बहराइच में शनिवार को दर्जनों की संख्या में एकत्रित हुए राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने जमकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री का संबोधित ज्ञापन सौंपा। वहीं आईपीएस जुगल किशोर तिवारी को निलंबित किए जाने को लेकर के आंदोलन है। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष कुमार शुक्ला ने बताया कि आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सांसदीय के चुनाव में ये आधे हो गए हैं। अगर उन्होंने अपनी कार्यशैली नहीं सुधारी तो 2027 में इनका अहंकार टूटेगा और 100 सीटें भी नहीं जीत पाएंगे। जहां जहां विप्र हत्या हुई है वहां वहां भाजपा का सुपड़ा साथ हुआ है। साथ ही उन्होंने भाजपा की मंत्री बेबी रानी मौर्य को हिदायत देते हुए कहा कि ब्राह्मण विरोध करके आज स्वामी प्रसाद मौर्य कहां पहुंच गए। आप देख लीजिए उनका हश्र क्या हुआ। उनकी लोकप्रियता और कर्तव्य निष्ठा से भयाक्रांत कुछ षड्यंत्रकारी अधिकारियों के पांडे तंत्र के चलते सरकार को गुमराह करके ये कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र में उन्होंने लिखा कि आप तो जानते हैं कि आपकी सरकार में आपकी विचारधारा के लोग त्रस्त कर विपक्षी मस्त हैं। सत्ता के सांसद व विधायक भी आपकी कार्यशैली से परेशान हैं। ऐसे में एक आईपीएस के साथ अन्याय हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। जुगल किशोर न केवल कर्तव्यनिष्ठ आईपीएस हैं बल्कि ब्राह्मण समाज के अगुवा भी हैं। आपके निलंबन और प्रताड़ना से उनकी लोकप्रियता और बढ़ेगी, परंतु आप जिस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं उसका नुकसान होगा। हम सभी आपकी पार्टी के वोटर वर्ग कार्यकर्ता भी हैं, अतः आपके हित में आपसे अनुरोध करते हैं कि जुगल किशोर तिवारी को तत्काल बहाल कर उन्हें डीआईजी देवी पाटन मंडल बनाया जाए, ताकि जैसे बहराइच में एसपी रहते उन्होंने सहनीय कार्य किए हैं वो देवी पाटन मंडल में भी हो सके। मैं सत्येंद्र कुमार शुक्ल एडवोकेट, मैं प्रदेश अध्यक्ष मध्य राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ उत्तर प्रदेश। आज आप लोग द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। ये हमारे आईपीएस जुगल किशोर जी हैं जो आपके बहराइच में भी रहे हैं पुलिस अधीक्षक। एक बेहद ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ कर्तव्यपरायण व्यक्ति जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत ही कम अधिकारी ऐसे होंगे, उंगलियों पर आप गिन सकते हैं। ऐसे पुलिस अधिकारियों को चुन चुन करके निकाला जा रहा है। जैसे पुरानी कहावत नहीं थी कि बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। अभी वर्तमान में सांसद का चुनाव हुआ है, आधे हो गए और आपने देखा होगा ध्यान से कि जिन जिन जिलों में भाजपा हारी है उन जिलों में विप्रों की हत्याएं हुई थी। याद है ना? याद है? स्मृति ईरानी जी के क्षेत्र में जब वो सांसद बनी थी तो पहली विप्र हत्या हुई थी। स्मृति ईरानी जी का हाथ आप देख लीजिए। श्रावस्ती में उसकी हत्या हुई, जिसका रिपोर्ट लिखाने के लिए हम लोग एडी का सारा जोर लगा दिया जब जाके उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। आपकी मुख्य मांगे क्या है? हमारी मांगे है कि उनका निलंबन वापस हो, साथ ही साथ जो हत्याएं हो रही हैं उन हत्याओं पर भी रोक लगे। और इनके मंत्रिमंडल में मैं चाहता हूं, बेबी रानी मौर्य जी करके मंत्री हैं, अभी उनको भी मैं बताना चाहता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का हाथ देख लें। ब्राह्मण विरोध करके स्वामी प्रसाद मौर्य कहां से कहां पहुंच गए, आज उनको पूछने वाला कोई नहीं है। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि अपना मंत्री पद जो पाई है उसका निर्वहन करें। जो संविधान के तहत शपथ लिया है उन्होंने, उस शपथ का कम से कम पालन करें। निकाल इनके मंत्री रहे हैं, अब किसके अनुसार निकाल रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन निकाले सिर्फ वही जा रहे हैं जिन्होंने या तो भाजपा का समर्थन किया, भाजपा को वोट दिया, भाजपा के विचारधारा से वो इत्तेफाक रखते थे। उन्हीं लोगों को चुन चुन कर निकाला जा रहा है। किनके द्वारा निकाला जाएगा ये बताने की आवश्यकता नहीं है। निकाल दो, विचारधारा को निकाल दो। ये देखिएगा ये सांसदी मादा हुए हैं और जो 2027 में चुनाव होगा, जो इनका अहंकार है वो टूटेगा। 100 नहीं पहुंचेंगे अगर ये सुधार नहीं करेंगे। देख लीजिएगा आप। फिर मैं कह रहा हूं, और मैंने कहा था कि ये आधे हो जाएंगे, देखिए आधे हो गए। फिर कह रहा हूं, अगर ये अपनी सोच को नहीं सुधारेंगे, कार्य करने की तरीके को नहीं बदलेंगे और अपने चाटुकारों की जो चांडाल चौकड़ी जो इनके आसपास मुख्यमंत्री के घूम रही है, उन चांडाल चौकड़ियों को यदि ये दूर नहीं करेंगे तो देखिएगा ये 100 सीट भी नहीं पाएंगे। बहराइच से ब्यूरो चीफ कुतुब अंसारी की खास रिपोर्ट।